हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं 10वीं वर्ग की पतली वाली हिंदी बुक से एक कहानी का वर्णन करने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है धरती कब तक घूमेगी। कहानी का नाम है घर धरती कब तक घूमेगी। इसके लेखक हैं सावर दाइया। यह एक राजस्थानी कहानी है जिसका रूपांतरण हिंदी रूपांतरण वे स्वयं किए हैं। यह कहानी मुझे बिल्कुल बागवान सिनेमा की तरह लगी। बागवान सिनेमा में अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी हैं और उसके 4 बच्चे हैं। उसमें तो किसी की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन यह कहानी जो है सावर दाइया द्वारा लिखा हुआ धरती कब तक घूमेगी, इसमें 3 बेटे हैं उस माता के। उस माता का नाम है सीता। सीता जो एक विधवा औरत है, उसके पति गुजर गए हैं और इनके 3 बेटे हैं। तीनों बेटे का नाम कैलाश, नारायण और बिरजू हैं। तीनों बेटे शादीशुदा हैं और बागवान में भी अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी के 4 बेटे थे। चारों बेटे भी शादीशुदा थे। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी ने चारों बेटों को पढ़ा लिखा कर एक योग्य नागरिक बना दिया और जब इनके पास कुछ राशि नहीं रहा तो इनको चारों बेटों के यहाँ बारी बारी से जाना पड़ता था और चारों बेटे के यहाँ बारी बारी से रहकर खाना पीना करता था और कुछ छीटा कसी भी इनको सुनना पड़ता था। उसी तरह से धरती कब तक घूमेगी जिसमें सीता एक प्रमुख पात्रा हैं। वे तीनों बेटे के यहाँ बारी बारी से रहकर खाने का काम करती थी और बहुएं क्या करती थी, छीटा कसी में कुछ सुना दिया करती थी। अंतिम समय में जब एक घर से दूसरे घर और दूसरे घर से तीसरे घर जाना पड़ता तो बहुत ही सीता को खराब लगता। सीता का स्थिति एक भिखारिन जैसा हो गया था और काम काम तो घर का करती ही थी, लेकिन तीनों बेटे और बहुएं अच्छे से व्यवहार उसके साथ नहीं करती थी। तो इस तरह से 5 साल बीता, एक के बाद दूसरे या दूसरे के बाद तीसरे। यहाँ सीता को घर में घुटन महसूस होने लगा कि यह आसमान बहुत छोटा है और धरती बहुत छोटा है। तो जब 5 वर्ष पूरा हो गया तो पूरा होने के दौरान तीनों बेटे ने विचार किया कि 50-50 रुपये इसको माँ को दे दिया जाए। इस तरह से एक महीने में 300 रुपये तो 150 रुपये तो हो ही जाएगा। 150 रुपये हो जाएगा और 150 रुपये में एक ही स्थान पर रहकर खाना पीना कर लेगी और हम लोग तो चाय पिला ही देंगे। इस तरह की बात सुनकर सीता के मन में और बहुत बड़ा ठेस लगा। सीता का जीवन रूआंसी जैसा हो गया, रोने की स्थिति में आ चुकी। रोती भी तो उसके होठों से आवाज़ नहीं निकलता और सीता सोचती कि क्या ये ऐसे ही खिला देते हैं, उनके घर का बर्तन बासन लड़के बच्चे की देखभाल तो मैं कर ही देता हूँ, ऐसे ही कुछ थोड़ी न खिला देते हैं, सब काम तो करना ही पड़ता है। तो इस तरह से सीता को बहुत घुटन महसूस हुआ
और घुटन महसूस करते हुए सीता विचार की कि मेरे लिए यह आकाश छोटा नहीं है और धरती छोटी नहीं है। घर की कुछ पोटली, कुछ कपड़ा बांधी और घर से यह निकल पड़ी। और इस तरह से सीता अपना जीवन जीने लगी। उसी तरह से अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी भी चारों बेटों के घर से आकर अपना रहन सहन अपने ढंग से करने लगी। इस तरह से सीता अपने को घुटन से महसूस कर सकी। हाँ आइए, वो सियाल खोची रहते हैं। चलिए।